दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। चंडीगढ़, गुरुग्राम समेत कई जिलों में बरसात का दौर देखने को मिला। फसल लेकर मंडी पहुंचे किसानों की परेशानी बढ़ी। खारावली में भी तेज बारिश हुई। बारिश से किसान परेशान नजर आए। अंबाला और फतेहाबाद में भी बारिश हुई। महेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। महेंद्र, अचानक हुई इस बरसात ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं अनाज मंडी में देखने को मिल रही हैं फिलहाल? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। एक बार फिर से मौसम के मिजाज ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि इस समय धान का सीजन जो है पीक पर आ रहा था। बड़ी तेजी के साथ किसान कटाई भी कर रहा था और अपनी फसल लेकर मंडी पहुंच रहा था। लेकिन जिस तरह से पहले ही जानकारी दी गई थी मौसम विभाग की तरफ से कि सोमवार को बरसात होगी, और वही स्थिति देखने को मिली है। अच्छी खासी बरसात करनाल जिले के कई स्थानों पर हुई है। मैं इसमें करनाल अनाज मंडी में मौजूद हूं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में बोरियां जो हैं वो धान की भरी हुई रखी हैं। ये सब बोरियां बरसात की चपेट में आई है। अभी से कुछ समय पहले बरसात हुई थी और अब बरसात थमी है, लेकिन जिस तरह से प्रबंध किए जाने चाहिए थे धान को ढकने के लिए, वैसे प्रबंध करनाल अनाज मंडी में उतने मुकम्मल दिखाई नहीं दिए। इसके अलावा ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जो किसानों का धान था वो भी इस बरसात की चपेट में आया। हालांकि कुछ किसान जरूर कामयाब रहे हैं अपनी फसल को बरसात से बचाने में। आड़तियों की तरफ से भी कुछ इंतजाम किए गए थे, लेकिन जितनी बड़ी मात्रा में मंडी के अंदर इस समय धान की अराइवल हो रही है, धान मौजूद है, उतने व्यापक इंतजाम नहीं थे, जिस वजह से हजारों जो बोरियां हैं, सैकड़ों क्विंटल जो धान है वो बारिश की चपेट में आया है। क्योंकि लिफ्टिंग की रफ्तार बीते दिनों कम थी, जिसकी वजह से मंडी में धान की मात्रा ज्यादा थी। अब करनाल जिले की मैं बात करूं तो 45% के करीब उठान हुआ, यानी कि अब तक जो धान मंडी में पहुंचा है उसके आधे से ज्यादा हिस्सा अभी भी मंडियों में मौजूद है। और यही वजह रही है कि जब बरसात आई है तो इसके अंदर जो है काफी कुछ नुकसान वो धान की ढेरियों को, बोरियों को हुआ है। और इससे आने वाले 2 दिनों में भी फर्क रहेगा, क्योंकि अब जो धान भीग चुका है उसकी लिफ्टिंग और ज्यादा धीमी होगी। ऐसे में किसानों के लिए अब मौसम ने परेशानियां बढ़ा दी हैं। जी चविस्का। बिल्कुल महेंद्र, लेकिन जिस तरह से अभी आपने भी जिक्र किया कि पूर्वानुमान जारी किया गया था, उसके बाद भी अगर व्यवस्थाएं नहीं हुई तो कहीं ना कहीं प्रबंधन पर सवाल खड़े करता है महेंद्र। बिल्कुल, ये बड़ी बात है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से पहले ये जानकारी दी गई थी कि रविवार से लेकर मंगलवार तक हरियाणा के कई जिलों में मौसम के मिजाज बदल सकते हैं, यानी कि बरसात होने की संभावना पहले जताई गई थी। मंडियों में बाकायदा ये ऐलान भी किया गया कि व्यापक प्रबंध किए जाएंगे बरसात से बचाव के लिए, कि किसी तरह के किसान की जो फसल है प्रभावित ना हो। लेकिन प्रबंध जरूर किए गए, लेकिन वो आधे अधूरे थे। पूरे इंतजाम नहीं थे कि जितना धान मंडी में मौजूद था उस सभी को ढका जा सके, उसको किस तरह से बचाया जा सके, वैसे इंतजाम नहीं थे। हालांकि ये दावा जरूर किया गया, मंडियों में ऐलान भी हुआ कि जो वुडन क्रेट है उसको लगाकर धान की बोरियों को रखा जाएगा, लेकिन कहीं भी स्टैकिंग नहीं हुई। यानी कि ये कहें कि मौसम की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया। मैं दोबारा से आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये जो बोरियां हैं आप देख सकते हैं, ये नीचे रखी हुई हैं। ये किसी तरह के क्रेट में या स्टैग इनका नहीं लगाया गया, जिस वजह से बारिश का असर ऐसी बोरियों पर ज्यादा होगा, क्योंकि इनके नीचे किसी तरह का कोई वुडन क्रेट नहीं है, ऊपर इनके कोई तिरपाल नहीं है। तो ये ज्यादा प्रभाव रहेगा बरसात का, कि जो धान अब बरसात में भीग चुका है उसको अब यहां से लिफ्ट करने में दिक्कतें आएंगी। उसको 2-3 दिन तक और मंडियों में ही छोड़ा जाएगा, क्योंकि नमी की मात्रा अधिक हो जाती है। और जो सेलर मालिक धान ले जाएंगे वो ऐसी धान कतई नहीं लेंगे जिसमें नमी की मात्रा ज्यादा हो। जी चविस्का। जी महेंद्र, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।